ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। एक बार फिर से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 को समझ रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या 8 समझने वाले हैं। और ये भगवान के योगम ऐश्वर्यम नामक सीरीज चल रही है। भगवान का योग और ऐश्वर्य, इसको समझने से हमें मालूम पड़ेगा भगवान की कितनी शक्तियां हैं, किस प्रकार से भगवान इस भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं। ये सब कार्य करते हुए भी भगवान किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं होते हैं, न ही भगवान इन प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ये सब बातों को हम समझ रहे हैं। कृपया करके श्लोक संख्या आज जो हमारे भगवद गीता के 9वें अध्याय का है, श्लोक संख्या 8 आप दोहराएंगे। स्वाति जी आप दोहराइए। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् प्रकृतेः अवशं प्रकृते वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशः प्रकृतेर्वशात्। उच्चारण कीजिए आप। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। थैंक यू। शब्दार्थ। प्रकृतिम प्रकृति में, स्वाम मेरी निजी, अवष्टभ्य प्रवेश करके, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, पुनः पुनः बारंबार, भूतग्रामम समस्त विराट अभिव्यक्ति को, इमम इस, कृत्स्नम पूर्णतः, अवशम स्वतः, प्रकृते है प्रकृति की शक्ति के, वशात वश में। शब्दार्थ है, और शब्दार्थ में एक शब्द इम्पोर्टेंट जो हमें लिखना है वो है विसृजामि पुनः पुनः। विसृजामि पुनः पुनः, विसृजामि मतलब उत्पन्न करता हूँ, पुनः मतलब बारंबार। तो भगवान इस प्रकृति को बारंबार उत्पन्न करते हैं और नष्ट करते हैं। और इसके बारे में हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था कि 7वें श्लोक में पढ़ा था। 7वें श्लोक में क्या पढ़ा था बताइए जल्दी से। विभा जैन माता जी, 7वें श्लोक में क्या बताया था भगवान ने? हरे कृष्णा प्रभु, 7वें श्लोक में बताया था कि कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं और फिर पुनः अपनी शक्ति से भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी के मृत्यु पर जो है सृष्टि पुनः पूरी तरह से भगवान में प्रवेश कर जाती है, और ब्रह्मा जी का जब पुनः जन्म होता है तो सारी सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं भगवान। अब इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि ये कैसे होता है। तो आज का टाइटल क्या दिया गया था शकुंतला माता जी, जल्दी बताइए। सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कृष्ण की इच्छा शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति। हम सब लोग इच्छा शक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति के बारे में बताया गया है कि उनकी इच्छा शक्ति, वो इच्छा करते तो क्या होता है, उनकी इच्छा में कितनी ताकत है, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान की इच्छा से ही सारे जगत का बारंबार विश्वजामी पुनः पुनः बार बार उत्पन्न होते हैं और फिर ये समाप्त हो जाते हैं। अनुवाद दोहराइए स्वाति जी।
संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है। स्वतः प्रकट होता है। स्वतः प्रकट होता रहता है। होता रहता है। और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। जी, बताया जा रहा है अवश्यम। अवश्यम मतलब स्वतः भगवान की इच्छा होती है, इस स्वतः ऑटोमेटिकली क्रिएशन हो जाता है। जैसे बाइबल में भी कहा गया है लेट देयर बी क्रिएशन, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि जब मैं इच्छा करता हूँ कि सृष्टि का निर्माण होना चाहिए तो सृष्टि का निर्माण होता है। यहाँ कौन सी सृष्टि की बात हो रही है? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों सृष्टियां जब भगवान की इच्छा होती है तो प्रकट होती हैं, और दोनों सृष्टियां जब भगवान की इच्छा होती है तब खत्म हो जाती है। ठीक है, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। भौतिक जगत की बात हो रही है। भौतिक जगत जो है वही उत्पन्न होता है और वही समाप्त होता है। आध्यात्मिक जगत तो कैसा है? शाश्वत है। जैसी ऐसी बातें बोली जाती है ना, एकदम से क्या बोलो, कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्या बोल दिया ये। आध्यात्मिक जगत तो शाश्वत है, आध्यात्मिक जगत तो कभी समाप्त नहीं होता है। प्रभु जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है? भौतिक जगत, ये भौतिक विराट जगत, इसका नाम क्या दिया है? भूत ग्रामम। भूत मतलब जहाँ लोग रहते हैं, ग्रामम मतलब लोग का समूह जहाँ रहता है। तो इस पूरे जगत का एक नाम दिया है भूत ग्रामम। इस भूत ग्रामम में की सृष्टि बार बार होती है और बार बार समाप्त होती है। कैसे होता है ये? शकुंतला माता जी, कैसे होता है? बार बार ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है, बार बार समाप्त होता है, कैसे? भगवान की इच्छा शक्ति से। क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस। ऐसे डिवोटी हो तो मजा आ जाता है। भगवान की इच्छा शक्ति से होता है। भगवान इच्छा करते हैं, सृष्टि होती है, भगवान इच्छा करते हैं, सब समाप्त हो जाता है। तो यही आज के श्लोक में कहा गया कि भगवान की इच्छा से ये संपूर्ण विराट जगत जो है प्रकट होता है और भगवान की इच्छा से नष्ट हो जाता है। और ये सब कुछ किसके अधीन है? भगवान कह रहे हैं मेरे अधीन है सब कुछ। अंत में ये मुझ में प्रवेश कर जाता है और फिर वापस से उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य हमारे साथ साथ पढ़िए, बहुत सरल सा तात्पर्य, समझने का प्रयास कीजिएगा। भगवान का ये शक्ति के बारे में, योग ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भगवान सब कुछ कार्य करते हैं लेकिन उसके अधीन में नहीं आते, और वो खुद नहीं करते हैं, उनकी शक्तियां करती है। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भौतिक जगत कौन सी शक्ति है? अपरा शक्ति। और आध्यात्मिक जगत कौन सी शक्ति है? पराशक्ति। ठीक है, क्लियर होगा आपको। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, सभी लोग याद रखिएगा इन बातों को। दो तरह की शक्तियां हैं भगवान की, एक भौतिक जगत में काम करती है, एक आध्यात्मिक जगत में काम करती है मुख्य रूप से। तो ये शक्तियों को बोला जाता है अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, पराशक्ति या अपराशक्ति। तो अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति बोलते हैं, बहिरंगा शक्ति को अपराशक्ति बोलते हैं। इसी के दूसरे नामों में क्या आएंगे? आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक शक्ति। तो जो अंतरंगा शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है और बहिरंगा शक्ति है वो भौतिक शक्ति है। ठीक है, आत्मा एग्जाम्पल के तौर पे, आत्मा जो है अंतरंगा शक्ति है और शरीर जो है बहिरंगा शक्ति है। हरे कृष्ण। तो यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। ये भगवान की अपरा शक्ति द्वारा सब कुछ प्रकट होता है। और अपरा शक्ति के भाग कौन कौन से हैं? स्वाति जी बताइए। अपरा शक्ति के कोई और दूसरा मत बताइएगा प्लीज। अपरा शक्ति के अंग कौन कौन से हैं? अपरा शक्ति के अंग मतलब प्रभु जी, आपको अगर कहा जाए कि अपरा शक्ति बताओ इस जगत में, भौतिक जगत में, तो आप अच्छा हाँ, तो पूरा जगत ही अपरा शक्ति है ना प्रभु जी। अंग बताइए, थोड़े थोड़े पार्ट बताइए, कोई मत बताइएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा। ये हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था ना, एक पराशक्ति है एक अपराशक्ति है। तो अपराशक्ति प्रभु जी नहीं, बताइए आपको बताना है अपरा शक्ति के भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं इशारा करता हूँ, वैसे आपको उत्तर तो तुरंत आ जाना चाहिए था। मैं बताऊं? रुको माता जी, एक मिनट, थोड़ा सा मैं चेक करना चाहता हूँ कि समझ रहे कि नहीं लोग खाली नोट्स बना रहे हैं। प्रभु जी समझ तो आ रहा है लेकिन फिर भूल। स्वाति जी को आता है प्रभु जी, वो भूल गए शायद। ठीक है, मैं उनको हिंट दे रहा हूँ। माता जी थोड़ा सा इस तरह से देखिए। प्रभु जी मैं दे दूं? एक मिनट, आपकी वीडियो ऑफ है ना, मैं वीडियो ऑफ करके हिंट नहीं देना है।
ये हिंट दे दिया आपको, ये हिंट दिया आपको। बॉडी प्रभु जी, बॉडी तो अपरा शक्ति हो गई थी। वाटर, फायर, ये सब। यस, तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। अपरा शक्ति मतलब हमको भगवान मालूम क्या है करते प्रभु हैं? जी। हाँ, उमेर आप हनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच। 5 जो है ये थोड़ा सा हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए। ये अपरा शक्ति है, परा शक्ति है। धीरे धीरे हमें ना हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, सब कुछ पैसा दिखेगा तो अपरा शक्ति है, कुछ और कुछ दिखेगा तो बोले अपरा शक्ति है। धीरे धीरे उसको पराशक्ति में हम बदलेंगे जब उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं हर एक किसी चीज को। ठीक है, तो ये भौतिक शक्ति अपरा, भौतिक जगत अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो सब कुछ पूरे भौतिक जगत में क्या फैला हुआ है? वंदना भारत माता जी वीडियो ऑन करके बताइए, भौतिक जगत में क्या क्या फैला हुआ पूरा? अभी जो उत्तर दिया वही उत्तर है, दोबारा से बताना उसी उत्तर को। यस, माइक अनम्यूट करके बोलिए। अभी जो उत्तर दिया वही है, दूसरा नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। यस, तो सब कुछ जो कुछ भी बना हुआ है, एक बार थोड़ा सा ना हमें एनालिसिस करो। जैसे ये पेन भी है, ये पेन भी क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है। अच्छा, इसमें पर आकाश कहाँ पर है? बोले जो बीच में जो स्पेस है ये आकाश है। या जो ये अंदर की जो क्या बोलते हैं इसको, रिफिल जो होती है, रिफिल में जो पीछे गैप बचा हुआ है उसका जो प्रेशर, एयर प्रेशर रहता है, जिससे आगे बढ़ता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, ये सब इसमें बीच में स्पेस है। अब बताइए ये किसका बना हुआ है? ऊपर का कवर प्लास्टिक का। वेरी नाइस। प्लास्टिक कहाँ बनता है? पीवीसी, वो लास्ट बाई क्रूड प्रोडक्ट। ऑयल का जो लास्ट पार्ट होता है, जब ऑयल निकाला जाता है उसका जो लास्ट पार्ट होता है उससे जो ये प्लास्टिक बनता है। राइट, तो ये किसका हुआ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अब इसमें लिक्विड जो सियाई है वो क्या हो गया? थोड़ा सा उसमें जल पार्ट हो गया। इस प्रकार से इसमें सब पंच महाभूतों से ये सब कुछ बना हो रहता है। अग्नि किस प्रकार से है? अग्नि किस प्रकार से इसमें जल्दी बताओ, अग्नि कैसे थी इसमें? हीट होती है ना, लिखने के टाइम लिखने से फ्रिक्शन होता है। इतना ज्यादा मोल्ड किया जाता है। यस, इसको मोल्ड किया गया तो हीट का उपयोग किया गया था ना। तो इस तरह से हीट है इसके अंदर। ठीक है, वेरी नाइस। तो ये हर कोई चीज इस भौतिक दुनिया में जो भी अभिव्यक्ति है वो अपराशक्ति है, अर्थात पंच महाभूत है। जैसी अपराशक्ति बोला जाता है, पंच महाभूत। आगे बढ़िए, आशा करता हूं आपको क्लियर है ये सब पॉइंट्स, प्रिंसिपल्स, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बार बार वही बातें होती है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। वाह, किताब भी यही कह रही है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। अब थोड़ा सा समझने की बात है, एक बार ही समझना है जीवन में। माता जी वो चार्ट है, क्रिएशन चार्ट, तो डिस्प्ले कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, सभी लोग देखिए, एक बार इधर देखिए। घर में जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, अलग अलग आइटम बनते हैं, ये सब किसका बनता है? आटे का। ठीक है, तो उस आटे को बोला गया महत्त्व। उस आटे को जो अनमैनिफेस्टेड है, मतलब मैनिफेस्ट नहीं हुआ किसी रूप में, पूड़ी के रूप में नहीं आया है, या पानी पूड़ी की पकौड़ी के रूप में नहीं आया है, या और कुछ मतलब वो बेस है प्रभु जी। हाँ, उसको बेस बता सकते हैं। बेस है जो अभी कुछ फॉर्म नहीं लिया, पूरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ। वही बेस, उसमें से कई सारी चीजें बन सकती है जी। तो उसी को महत्त्व कहा जाता है। उसमें से 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको महत्त्व कहा गया। ठीक है, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होगा, उसके साथ में हम समझेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, वो कौन सा चार्ट? यूनिवर्सल चार्ट जो ब्रह्मांड दिखाता है जिसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। तो कहा जा रहा है सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है। अभी बना हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी किस रूप में? स्वाति जी आप उत्तर दीजिए। अभी बना हुआ कुछ नहीं है, पूड़ी भी नहीं बनी है और पराठे भी नहीं बने, चपाती भी नहीं बने, तो किस रूप में? आटे के रूप में। आटे के रूप में, तो उसको बोला जाता है अव्यक्त रूप। ठीक है, तो भगवान, अभी कुछ क्रिएशन हुआ नहीं है, सृष्टि अभी हुई नहीं है। तो सबसे पहले नीचे दिखाइए, यहाँ पर गोलोक सचित्र आप सबको ग्रुप में शेयर किया गया था, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, इसको खोलिएगा।
नीचे की तरफ आ जाइए। ऊपर का जितना भी जगत देख रहे ये आध्यात्मिक जगत है, ये ऊपर का सारा। सभी लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझिएगा। हाँ? एक बार आप अच्छे से समझिएगा तो मैं बार बार समझाऊंगा। अरे वो ठीक है, तो समझिए इसमें क्या है। नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा और कर दीजिए, जो बीच वाला पोर्शन है यहीं से थोड़ा पिंच झूम कर दीजिए। यस, बस 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 बस, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, बड़ा कम, बड़ा कम, बस ठीक है। तो आप सब लोग देख पा रहे हैं? ब्रह्म ज्योति कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको? मनु प्रभाकर जी आप उत्तर देंगे, उत्तर दीजिए माइक म्यूट करके। दिख रहा है प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के नीचे की तरफ क्या दिख रहा है आपको? ब्रह्म ज्योति से नीचे प्रभु जी एक लाइन से बनी हुई है, एक लाइन के नीचे जो है सारा विरजा नदी है, कारण जल दिख रहा है लेफ्ट में, कारण जल। ये पूरा पानी है। माता जी दिखाइए पानी कहाँ का है? पूरा पानी है, ग्रीन कलर, पूरा पानी है। भौतिक जगत में क्या है? पूरा पानी ही पानी है, ठीक है। और इसमें कौन लेटे हुए हैं आप दिखाइए इनको। महाविष्णु दिखाइए, सबसे पहले विष्णु है। माता जी महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। माता जी माउस लेके जाइए, कारणोदक्षाय विष्णु। यस, ये रहे कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। ब्रैकेट में बंद कर दो इनको। थोड़ा वहां से शुरू कीजिए ना, पॉइंट से। हाँ, ये दिख रहे हैं आपको? ये महाविष्णु है, इन्हीं का नाम है कारणोदक्षाय विष्णु। ये पहले विष्णु हैं। हाँ जम्बूरे, एक बार समझ लेना, बार बार नहीं समझाएंगे, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो ये है महाविष्णु। और महाविष्णु, अब दिखाइए इनको महत्तत्व। महत्तत्व कहाँ पर है दिखाइए, महत्तत्व कहाँ लिखा हुआ है? इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। ये है आटा आपका, जो बादल सा दिख रहा है, ये बादल सा, ये बादल दिखाइए, बादल सा, ये आटा है। मनु प्रभाकर जी दिख रहा है? आटा मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, घर पे जाके ये मत बोलना कि आटे के ऊपर भगवान दृष्टि डालते हैं। नहीं नहीं नहीं, महातत्व। महत्तत्व है। महत्तत्व मतलब पंच महाभूत का सम्मिलित रूप। सम्मिलित रूप। इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब इसी से निकलता है। ठीक है, पंच तत्व। तो भगवान जब दृष्टि डालते हैं, दृष्टि भी दिखा दीजिए माता जी, कहाँ से जा रही है दृष्टि? दृष्टि कहाँ से जा रही है भगवान की? वो लाइट जा रहा है, व्हाइट कलर का लाइट। भगवान जी माता जी दिखाएंगे दृष्टि। यस, ये दृष्टि जा रही है, ये जो दृष्टि जा रही है भगवान की महातत्व के ऊपर। तो भगवान जब दृष्टि डालते हैं, महाविष्णु जी, देखो महाविष्णु का ही नाम है कारणोदक्षाय विष्णु, क्योंकि ये कारण समुद्र में रहते। एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप ये बात को, ठीक है? प्रभु जी वो पानी को क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति और गर्भोदक्षाय विष्णु के बीच में जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु तो आए नहीं माता जी भी। नहीं, वो कारणोदक्षाय विष्णु, कारण जल, विरजा नदी, अभी बताया ना, लिखा होगा। हाँ इधर लिखा होगा, कारण जल, विरजा नदी, ये जो है कारण जल है। ये देखिए विरजा नदी, कारण जल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस प्रभु जी, ये कारण जल, विरजा नदी, इसे पूरा का पूरा पानी है। अच्छा स्वाति जी बताइए, इसमें ब्रह्मांड कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? ब्रह्मांड जल्दी से बताइए, ब्रह्मांड कहाँ कहाँ दिख रहे हैं प्रभु जी? ये छोटे छोटे जो है वो कौन कौन से छोटे छोटे? गोल्डन बॉल्स। हाँ, और बड़े बड़े मतलब प्रभु जी बड़े मतलब ये तो नीचे वाला मटेरियल वर्ल्ड है, ऊपर फिर आध्यात्मिक जगत है। नहीं, ये छोटे छोटे क्या हो गए? ये छोटे छोटे हो गए आपके, आप कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो है ब्रह्मांड, प्लैनेट्स नहीं, ब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी नहीं, गैलेक्सी भी नहीं, गैलेक्सी बहुत छोटा वर्ड है। अभी बताते हैं आपको। ये जो एक जो दिख रहा है ना छोटा छोटा बॉल, अच्छे से समझो इसको, ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक दिखाया गया, ये एक, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये आपको, ये एक दिखाया गया है यहाँ पर। यूनिवर्स जिसको बोलते हैं आप अंग्रेजी में, ये यूनिवर्स है। दिखा आपको स्वाति जी? उत्तर देते जाइए प्लीज, जल्दी समझ जाएंगे फिर। दिख रहा है? हाँ। तो ये जो है ये एक एक छोटी छोटी बॉल दिख रही है, ये पूरा एक ब्रह्मांड है। ये और कहाँ दिख रहे हैं ऐसे ऐसे ब्रह्मांड आपको, जो थोड़ा सा चित्र में बदल गए हैं? और कहाँ दिख रहे हैं? ये साइड में है वो। हाँ, ये साइड में दिख रहे हैं, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये इसी तरह से सब इसी तरह के सारे ब्रह्मांड है। अब क्या होता है, इस ब्रह्मांड का निर्माण कहाँ से हुआ? भगवान जी ने, महाविष्णु ने किया। इन महाविष्णु ने, ये जो ये महाविष्णु बैठे हुए हैं,
इन्होंने इसका निर्माण किया। ये जो महाविष्णु, कारण दक्ष विष्णु इनका नाम है। ये जो जल है उसका कारण जल है। इनके रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकले। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो हाथ में जो रोम छिद्र होते हैं वहां से ब्रह्मांड निकले। और इस एक ब्रह्मांड को, ये छोटे छोटे सारे ब्रह्मांड है, तो एक एग्जाम्पल लिया एक ब्रह्मांड का, ये एग्जाम्पल। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, फिर से जल आ जाता है, वो भी भगवान ही खुद ही करते हैं। और इस जल का नाम क्या है स्वाति जी? गर्भोदक समुद्र। गर्भोदक समुद्र। और इसमें जो भगवान जी महाविष्णु किस रूप में आ जाते हैं? गर्भोदक्षाय। गर्भोदक्षाय विष्णु। यस, मनु प्रभाकर जी, क्या नाम है इनका? गर्भोदक्षाय विष्णु प्रभु। कौन से समुद्र में? गर्भोदक सागर। अब ये ब्रह्मांड के अंदर की बात आ गई, ठीक है। ब्रह्मांड में यूनिवर्स, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती है। अब इसमें से ये नाभि से क्या निकल रहा है? ये क्या है? यस, मनु प्रभाकर जी, ये क्या है? मनु प्रभाकर जी, ये क्या है? ये भूलोक है। नहीं, ये है क्या, ये पूछ रहा हूँ। ये लोटस स्टेम। हाँ, लोटस स्टेम। ये जो है, ये जो कमल देख रही है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए, ये देखिए ये कमल, ये जो इसका स्टेम है, इसका तना है ये। और इसके ऊपर क्या होते हैं? 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं। ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम। इसको आप बड़ा कर दीजिए माता जी, इसको बड़ा कर दीजिए, और बड़ा कर दीजिए, शायद क्लियर हो थोड़ा। होगा कि नहीं? साइज थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो सबसे पहला सारा इरेज हो जाएगा क्या? इरेज करते पहले, ठीक है, इरेज हो गया, ठीक है। बड़ा कर दीजिए, अब बड़ा कर दो जल्दी से। सो मत बोल, जाओ। हाँ, बड़ा कर दो। हाँ तो जी, पिंच जूम, इसको रबड़ को हटाइए, जूम कीजिए। डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे इसको जूम कर दीजिए, पैड पे। माउस पे जाइए, माउस पे यहाँ क्लिक कीजिए आप, माउस पे यहाँ पर लेफ्ट में टॉप से ऊपर, सबसे ऊपर लेफ्ट में। हाँ, इसमें माउस पर क्लिक कर दीजिए, माउस में बदल लीजिए, अब जूम कर दीजिए। हाँ ठीक है, जूम हो गया है, और थोड़ा जूम कर लीजिए, बस। ये सब आप अभी तो दिख नहीं रहा होगा क्लियर, ये क्लियर पिक्चर भी इतनी देर में ढूंढ लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको रोक दीजिए, तो हम क्लियर पिक्चर आपके पास मिल जाए तो फिर डिस्प्ले कर दीजिए। मान लीजिए एक ब्रह्मांड की क्लियर पिक्चर, ठीक है, तो डिस्प्ले कर दीजिएगा, तो हम समझेंगे। ब्रह्मांड के अंदर ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सबसे पहले महाविष्णु, उसके बाद में वो महतत्व, और महतत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो पंच महाभूत, और उनके शरीर से रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकलते हैं। और हम कौन हैं? एक ब्रह्मांड के अंदर एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी पे छोटा सा एक देश भारत, उस भारत देश में एक छोटा सा राज्य, उस राज्य में एक छोटा सा शहर, उस छोटे से शहर में एक कोई कॉलोनी या रोड या कोई कुछ, और वहां पर एक छोटे से घर में रहते हैं। ये हमारी स्थिति है। तो महाविष्णु के बारे में फिर से हम पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिए। सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है। महतत्व जो कि अनमैनिफेस्टेड है, मतलब अभी प्रकट नहीं हुआ है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में, पुरुष अवतार किसको बोला जाता है? विष्णु को। महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और क्षीरोदक्षा विष्णु, ये पुरुष अवतार है भगवान के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्व में शयन करते हैं। कारणार्व क्या था? जो कारण जल था, अभी देखा था हमने, वही कारणार्व है, उसी में भगवान शयन करते हैं। और फिर क्या होता है? और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। समझ में आ रहा है? पिक्चर के साथ में थोड़ा सा समझ पा रहे हैं स्वाति जी, शकुंतला माता जी, मनु प्रभाकर जी, विजय जैन माता जी, समझ में आ रहा है? जीतू बम्बानी जी, समझ में आ रहा है? वो जब श्वास लेते हैं, याद रखिएगा, प्रश्न लिख लीजिए आप, प्रश्न लिख लीजिए, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और संहार कब होता है? ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और संहार कब होता है?
भगवान महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बनते हैं, और श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। सिंपल। श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड बनते हैं, श्वास उल्टा बोल दिया, श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बनते हैं, और श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बनते हैं, और श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड बनते हैं, और श्वास अंदर लेते हैं तो सारे श्वास क्या ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। हाँ माता जी, एक ही बात को 3 बार बोला है मैंने, इसीलिए कि आप सुन लो। ठीक है, हरे कृष्ण। तो अच्छे से और समझते हैं माता जी। डिस्प्ले मिल सकता है? मिल गया आपको क्लियर पिक्चर कुछ? जस्ट प्रभु क्लियर थोड़ा सा वही है कि वो बड़ा करने पर नहीं हो पा रहा। मैं 1 मिनट और दीजिए। ठीक है। तो सभी लोग भक्त लोग देखिए, महाविष्णु जो हैं वो जो कारण जल में शयन करते हैं, और कारण जल में से वो जब श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। कौन है ये प्रवेश करने वाले? भी भगवान ही है, महाविष्णु ही। पर कौन सा रूप धारण करते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बार बार इसको पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। इस प्रकार से हर एक ब्रह्मांड बनता है। नेक्स्ट, वे इससे भी आगे अपने आप को शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्त परमाणु छयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान हर एक अणु में विस्तार करते हैं। ठीक है, मैं आप में से एक डिवोटी से पूछता हूँ, अमिता माता जी बताएंगे महाविष्णु क्या करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्या होता है, फिर आगे इसके बाद क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अमिता माता जी माइक अनम्यूट करके बोलेंगे तो सुनाई देगा मुझे। जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड विनाश हो जाते हैं। कौन? हरिनामदास जी? नहीं, महाविष्णु। ओके, ठीक है। और जब छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद याद नहीं है। हद हो गई माता जी, कहाँ ध्यान था आपका? फिर कहेंगे कि डांटते प्रभु जी। इतनी प्रेम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है, किताब में पढ़ो। अभी डांट खाओगे आज पक्का। किताब में से पढ़ के बताओ क्या होता है उसके आगे। और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश नहीं, इससे पहले पढ़ो। डांट खाएंगे, पक्का खाएंगे। आप इंतजार नहीं करना चाहता घर पे आके डांट खाने का। पहले उससे पहले पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार जल में, कारणार में शयन करते हैं। इसके बाद पढ़िए। इसके पीछे जो लिखा हुआ था अभी जो पढ़ रहे थे, श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो आपने जो बात बोली थी उससे आगे क्या होगा? भगवान से श्वास लेने छोड़ने से सारे ब्रह्मांड आते हैं, फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान श्री महाविष्णु ही प्रवेश करते हैं। किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। इसके आगे पढ़िए। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। हाँ, वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। यस, उसके आगे और वो शिरोदक्षाय रूप विष्णु का रूप धारण करते हैं। और वो किस किस में प्रवेश करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु? प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं ये शिरोदक्षाय विष्णु। अब समझ में आया? आ गया। अरे नहीं, अरे वो हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, देख लीजिए सभी डिवोटीज देख लीजिए एक बार, डिस्प्ले किया हुआ है ये। और अच्छी इमेज थी, एक ग्रुप में भेजी थी, वो क्यों नहीं है? ठीक है,
ये देखिए, मैं पृथ्वी दिखा रहा हूं, आप सब लोग पृथ्वी को देख लीजिए। पृथ्वी कहां पर है? ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये देख रहे हैं आप? मनु प्रभाकर माता जी बोलिए, ये क्या है? मनु प्रभाकर, ये पृथ्वी है, इसको भूलोक बोलते हैं। इसको बोलते हैं मिडल प्लानिटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं मिडल प्लानिटरी, बीच वाला ग्रह। प्लानिटरी सिस्टम मतलब इसमें बहुत सारे और ग्रह भी होते हैं साथ साथ, जो उसका चक्र है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बोलते हैं ना तीन लोक, तो तीन लोक क्या है? एक तो मध्य का ग्रह सिस्टम, दूसरा ऊपर का ये उच्च प्लैनेट्स, उच्च ग्रह, और नीचे निम्न ग्रह। टोटल हो गए तीन लोक बोलते हैं। हाँ, ऊपर कितने होते हैं? 6। ऊपर कितने होते हैं? 6, नीचे 6। ऊपर 6 होते हैं, नीचे कितने होते हैं? 7। और टोटल 14 कैसे होंगे फिर? 6 और 7 तो 13 ही हुए, 14 कैसे होंगे? बीच वाला जो है, हाँ, बीच वाला क्या हो गया? हाँ जी, अर्थ प्लैनेट, बीच वाला और अर्थ प्लैनेट है, बोल रहा हूँ। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। बड़ा करेंगे तो ठीक है। अच्छा, अब ऊपर देखिए, स्वर्ग लोग कहाँ पर है? सभी लोग देखिए, इंद्र कहाँ दिख रहे हैं आपको? ये इंद्र है, ये इंद्र बैठे, ये गणेश जी बैठे, ये बैठे यहाँ पर। ये तो अगर स्वर्ग लोग जाएंगे तो मुक्ति नहीं मिलती है। और 33 करोड़ देवी देवता कहाँ रहते हैं? ये यहाँ पर रहते हैं, 33 करोड़। जो आजकल व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में उल्टा सुल्टा चल रहा है ना, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता, 33 टाइप के देवी देवता सनातन में, ये है वो है, कुछ कुछ चल रहा है। 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, 33 प्रकार के भी देवी देवता होते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, पर 33 करोड़ भी होते हैं। और ये कौन सा है? महरलोक। यहाँ देखिए, ये महरलोक दिख रहा है आपको मनु प्रभाकर जी? दिख रहा है प्रभु जी, महरलोक। तो इसके नीचे के जब ब्रह्मा जी सोते हैं, ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं, सभी लोग ध्यान से, ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो ये सारे के सारे नीचे लोग खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे। ब्रह्मा जी फिर जागते हैं तो सारे के सारे लोग फिर से पुनः आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ये आंशिक प्रलय बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है तो ये पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है, ये पूरा ब्रह्मांड। महाप्रलय, हाँ, इसको बोलते हैं महाप्रलय। और ये है आपके शिरोदक्षाय विष्णु। ये देखिए, ये शिरोदक्षाय विष्णु, ये क्षीर सागर में बैठते हैं और साथ ही साथ सबके हर एक कणों के, हर एक के हृदय में स्थित है। ठीक है, ये भौतिक प्रकृति की मालकिन, जिसका नाम है दुर्गा देवी, जो छाया शक्ति है। इसको बोलता है, क्या बोलते हैं? छाया शक्ति। छाए वयस्य ही विभर्ति दुर्गा। किसकी छाया है ये? कौन बताएगा किसकी छाया है ये? दुर्गा देवी। कृष्ण की। हाँ, नीचे लिखा हुआ देखो, क्या लिखा हुआ, ये पढ़ो। हलदायिनी शक्ति प्रभु जी। हलदायिनी। हल कौन चलाता है? हलदायिनी शक्ति कौन है ये? राधा जी। हलदायिनी बोलते हैं इसको, आह्लादिनी। आह्लादिनी मतलब आह्लाद देने वाली, आनंद देने वाली। तो दुर्गा माता कौन है? राधा रानी का भौतिक जगत में और प्रकटीकरण है, जो भौतिक शक्ति के रूप में। तो हमेशा याद रखेंगे, अपरा शक्ति कौन है? दुर्गा माता। पराशक्ति कौन है? राधा रानी। पहले भी बताया था 7वें अध्याय में भी। कई बार हम लोग किसको बड़ा मानते हैं? जिसके हाथ में तलवार होती है और भाले होते हैं, मुंडों की माला होती है, ये माता रानी बड़ी है, जय शेरा वाली माता। राधा रानी अगर सिंपली कृष्ण के साथ में फूल पकड़ के खड़ी है तो ये तो ठीक है, सिंपल है, ज्यादा पावरफुल वो वाली है। राधा रानी ओरिजिनल मदर है, ओरिजिनल माता है। ठीक है, किसी को भी प्रश्न इससे संबंधित पूछ लो जल्दी से, अगर कोई प्रश्न है, बाद में भूल जाओगे। ब्रह्मांड, क्रिएशन, स्वर्ग लोक। जब भी ऐसा बोला जाता है स्वर्ग प्राप्ति हो गए, तो वो स्वर्ग लोक नहीं होता है, सॉरी, वो स्वर्ग लोक होता है, वो मोक्ष नहीं होता है। समझ में आ गया? मोक्ष कब मिलता है? अमिता माता जी बताएंगे। ऐसे गर्दन हिला रहे, अभी पूछ लेते हैं इनसे, बताइए मोक्ष कब मिलता है? अमिता माता जी बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलो।
मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष किसको बोलते हैं? आज मेरा ही टर्न आ रहा है प्रभु हाँ, जी। आज आपका ही टर्न है माता जी। हाँ बताइए, जल्दी 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 आगे तात्पर्य पूरा करना है। मोक्ष किसको बोलते हैं? जब हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, पाप पुण्य खत्म हो जाते हैं, तभी मोक्ष मिलते हैं। हाँ, तो कहाँ जाते हैं मोक्ष में? कहाँ जाते हैं? कोई दूसरा मत बोलना प्लीज। हाँ, आज मेरी भगवान क्लास के धाम। तो वो कहाँ स्वर्ग लोक में है? कहाँ पर है वो? ये कहाँ पर है? कहाँ जाते हैं मोक्ष मिलने पर? कहाँ जाते हैं? अभी तक गोलोक मिला नहीं है वृंदावन। ना, तो मालूम नहीं है। गोलोक वृंदावन। माता जी ने ऐसे ना मेरी परीक्षा मत लो ना माता जी। इतना कितनी बार बता चुका हूँ, ऐसे मत गोलोक धाम, प्लीज। गोलोक धाम पर पूछिए। मोक्ष जहाँ मिलता है, एक बार फिर से अभी स्क्रीन पे दिखाया था, 2 मिनट पहले भी दिखाया था। माता जी वापस से पहली वाली पिक्चर डिस्प्ले कर लो। मेरा कर्तव्य बनता है कि भक्तों को, एक एक भक्त का सेटिस्फेक्शन हो। ऐसी सारा विनम्रता में आप सब लोगों से तो सीखूंगा ना। माता जी आज बता रहा हूँ, आज के बाद भूल गए ना तो देख लेना। यस, डिस्प्ले कर दीजिए। अमिता माता जी ध्यान कहाँ रहता है बताओ? पहले तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे आप, आजकल क्या हो गया? बहू आमरस नहीं देती क्या? वो है ही नहीं ना। बहू नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, डिस्प्ले कीजिए ना माता जी। शेयर नहीं किया आपने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमें यही मालूम नहीं है कि जाना किधर है आपको, तो क्या कर रहे हो इस क्लास में बताओ? मालूम होना चाहिए ना मैं जाना किधर है। यस, तो ये डिस्प्ले करते हैं और ये डिस्प्ले हो चुका है। थोड़ा कम कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। देख पा रहे हैं माता जी? अमिता माता जी रुको, बड़ा करो इसको, बड़ा करो नीचे से। अमिता माता जी उत्तर देते जाओ प्लीज। देख पा हाँ, रहे हैं? देख रहे हैं। सबसे नीचे ये क्या दिख रहा है? काला 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 काला, ये क्या है सब? ये क्या है? गोला सा, बड़ा सा गोला, ये क्या है माता जी? इसको क्या बोलते हैं? इसको ये जो दिख रहा है ये सब ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। हाँ, ये ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में हम कहाँ पर हैं माता जी? हम यहाँ पर है, ये यहाँ पर पृथ्वी लोक है यहाँ पर, ठीक है? हम यहाँ पर है। दिख गया आपको कहाँ पर है माता जी? दिखा? हाँ, दिखा। हाँ बोलते जाओ, हाँ ना बोलते जाओ, ठीक है? और स्वर्ग कहाँ पर है? इससे ऊपर स्वर्ग है, ये यहाँ पर स्वर्ग है, ये यहाँ पर स्वर्ग है, बस ये स्वर्ग लोक है, ठीक है? तो मोक्ष से मुक्ति मिलेगी, भक्ति करेंगे, भगवान का नाम का जप। तो देखिए ये लाइन जारी है, आप यहाँ से बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यहाँ से आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है। यहाँ से आध्यात्मिक, रुको 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 माते प्रवीणा माता जी, यहाँ से ऊपर क्या है? आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है। यहाँ से ऊपर ये जो माता जी देख रहे हैं आप, अमिता माता जी? हाँ हाँ, देख रहे हैं। हाँ, ये पानी जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर से जो है आध्यात्मिक जगत शुरू हो गया है। सबसे पहले ब्रह्म ज्योति है, भगवान की निराकार शक्ति, ये ब्रह्म ज्योति। हाँ, और इसके ऊपर जो है फिर हम चलते जाएंगे ऊपर, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते ऊपर चलते जाएंगे। तो क्या आएगा? देखो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वैकुंठ लोग आ गए। चलो ऊपर फिर से, ये वैकुंठ आ गया। वैकुंठ मतलब भगवान विष्णु के और सारे अवतारों के लोग उनके। फिर से हरे कृष्ण, ये भी मोक्ष है। यहाँ पर भी जाना मोक्ष होता है आध्यात्मिक जगत में, कहीं पर भी जाना, छोटा कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और थोड़ा ऊपर चलिए, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये आ गया श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय। तो वैकुंठ लोक के बाद में क्या आता है? पहले अयोध्या। अयोध्या के बाद क्या आता है? द्वारका। द्वारका के बाद क्या आता है? मथुरा। मथुरा के बाद क्या आता है? गोलोक वृंदावन। ये है गोलोक वृंदावन, ठीक है? दिख रहा है माता जी? हाँ, दिख रहा है। ये मोक्ष है। अगर यहाँ पहुंच गए हम तो हमारी वास्तविक मुक्ति हो गई और हम भगवान के धाम में प्रवेश कर गए।
स्वर्ग लोक आदि मोक्ष नहीं होता है। स्वर्ग लोक तो भौतिक जगत में ही होता है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को भी आना पड़ता है, तो हम लोग तो कौन है? स्वर्ग में रहने वाले लोग कौन हो गए? ब्रह्मा जी का भी जन्म और मृत्यु होता है कि नहीं होता? होता है। हाँ, तो कब होता है ब्रह्मा जी की मृत्यु? कितने साल में? 100 साल में। कौन से 100 साल? कौन से 100 साल? हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। माता जी कल बताया था, परसों बताया था, उससे पहले 8वें अध्याय में बताया था। ब्रह्मा जी के 100 साल कैसे होते हैं? चारों युगों को जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं एक महायुग। उसको 1000 से गुणा कर दिया तो वो कितना हो गया? एक महायुग हो गया। उसमें 1000 से गुणा कर दिया 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 ईयर्स। नहीं, वो इंटू 1000 तो वो 4 करोड़ आ जाएगा, 32 लाख ईयर्स। ठीक है, तो चारों युगों को जोड़ के 1000 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे आएंगे, और उसको डबल करेंगे तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे आएंगे। उसको फिर हम 30 से गुना करेंगे तो 1 महीना आएगा। उसको फिर 12 से गुना करेंगे तो 1 साल आएगा। उसको फिर 100 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन आएगा। ठीक है अमिता माता जी, आज ही व्हाट्सएप पे जल्दी से अपने घर का एड्रेस भेज दीजिए, 2-4 दिन में हम पहुंचते हैं। ठीक है, पूरा आपको पर्सनली बात समझाएंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य आगे बढ़ते हैं। समय देखो 52 हो गया। जो बातें हम बार बार समझते हैं उन्हीं बातों को समझते पर बार बार करने से ही हमें याद होता है, और बार बार करने से ही प्रभु जी हम्बल होंगे। सिंपल बात है। हम तो हमारा भला तो चाहते ही हैं, साथ साथ में जो क्लास ले रहा है उसका भी भला हो जाए तो अच्छा है। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़िए। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। आगे, वे कारणार्व म्यूट करो प्लीज। जोशना तोसे माता जी, कोई दूसरी बात करनी है तो आप म्यूट कर लो। सरला सोनी माता जी, सुनीता शर्मा माता जी, म्यूट कर लो। आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्लास में डांटना भी कैसे है, तो उसी हिसाब से डांटेंगे। वे कारणार्व में शयन करते हैं, कौन? महाविष्णु, और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। श्वास छोड़ते हैं, असंख्य ब्रह्मांड आते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हरेक में वे गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, हर एक ब्रह्मांड बनता है। वे इससे भी आगे और आगे जाते हैं। भगवान कैसे जाते हैं? अपने आप को शिरोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। शिरोदक्षायी विष्णु के रूप में यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। प्रत्येक अणु में भी भगवान प्रवेश करते हैं। किस रूप में? शिरोदक्षायी विष्णु के रूप में। और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। अवष्टभ्य, भगवान केवल प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रवेश करके भगवान हरेक वस्तु में प्रवेश करते हैं, तो हरेक वस्तु का निर्माण होता, प्रकट होती है। सेकेंड पैराग्राफ छोटा सा है, कर लेते हैं। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, जीवात्मा किसे कहते हैं? क्या नाम है? दूसरे नाम से ज्वाइन किया आपने, प्रवीणा माता जी बताइए, जीवात्मा किसे कहते हैं? प्रमोद पटेल के नाम से ज्वाइन किया जिला माता जी। यस, जीवात्मा किसे कहते हैं? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। जीवात्मा जो बोलो बोलो बोलो, लीना पटेल माता जी बोलो बोलो, तुम्हें बोलो। शरीर धारण किया है जिसमें हमें, किसने? हम कौन? वही तो पूछ रहे, जीवात्मा किसे कहते हैं? जो भौतिक जगत में, तो हम जिस आत्मा ने भौतिक शरीर धारण किया है उसको जीवात्मा कहते हैं। हम सब लोग जीवात्मा हैं, आत्माओं को जीवात्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे इस भौतिक प्रकृति में
गर्भस्थ किए जाते हैं। भौतिक प्रकृति के अंदर जीवात्माओं को छोड़ा जाता है, जीवात्माओं को रखा जाता है। जैसे एक माँ के गर्भ में एक बच्चे को रखा जाता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति के अंतर्गत ये सारे जीवों को रखा जाता है। और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। जल्दी से समझिए, माता जी लोग जल्दी समझ पाएंगे। जैसे कि माँ के गर्भ में एक बच्चा आता है और वो एक उसका कलर, उसका क्या कह सकते हैं, शरीर में ताकत, वो सब किस आधार पर होती है? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर। उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा गर्भ है, बहुत बड़ा गर्भ, और वो क्या है? महत्त्व। और उसके ऊपर जब भगवान दृष्टि डालते हैं तो वहां से जीवात्माएं उसमें प्रवेश करती है, और जीवात्माओं को फिर आगे वो ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश मिलता है, और ब्रह्मांड के अंदर जो है ब्रह्मा जी वो उनको शरीर प्रदान करते हैं। ठीक है। और वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। भौतिक जगत इस प्रकार से बनता है। अभी तो कुछ बना हुआ नहीं था, सब खाली था। भगवान ने स्वाद छोड़ा, ब्रह्मांड बने। ब्रह्मांडों के अंदर कुछ भी नहीं था, भगवान खुद गए वहां पे, जल प्रकट किया भगवान ने, गर्भोदक्षा विष्णु, गर्भोदक सागर, उसमें भगवान खुद विराजमान होते हैं लक्ष्मी जी के साथ में। वो हो गया गर्भोदक्षा विष्णु। उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी को कुछ मालूम नहीं होता, तो भगवान खुद उनको आदेश देते हैं, तपस्या करो। वो तपस्या करते हैं तो भगवान सारा ज्ञान उनको दे देते हैं। फिर ब्रह्मा जी जो है मनु को और सप्त ऋषियों को, नारद मुनि को और शिव जी को और 4 कुमारों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से आगे ब्रह्मांड में अलग अलग शरीर बनते हैं और उसमें प्रवेश आत्माओं को ब्रह्मा जी देते हैं। आगे विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती है। इसका मतलब बताइए, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। ये योनियां क्रमशः विकसित होती है। ठीक है, रुक जाओ। उर्मिल मित्तल माता जी, डार्विन का सिद्धांत क्या है? डार्विन की थ्योरी क्या है? उर्मिल मित्तल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने पूछा ना कि ये योनियां, डार्विन, मैंने पूछा डार्विन कहाँ, क्या सुनते हैं? डार्विन का सिद्धांत क्या है ये पूछा है। नहीं पता? नहीं प्रभु जी, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है कि आएगा ही। यस, कौन बताएगा डार्विन का सिद्धांत क्या है? हाथ खड़ा कीजिए। डार्विन का सिद्धांत, हाथ खड़ा। स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, रुक जाओ ना भैया, प्रभु जी हाथ खड़ा करना है। यस, रीमा पटेल माता जी बताएंगे, जो ऐसे हाथ घुमा रहे हैं वो बताएंगे। जो इवोल्यूशन होते हैं फ्रॉम वन एनिमल टू अ हायर एनिमल, फ्रॉम मंकीज टू। जी, तो बोलते हैं ना, डार्विन का सिद्धांत क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो है पानी के अंदर जीव थे, उसके बाद पानी से अंदर से वो आधे रेंगने वाले, आधे पानी वाले, आधे जमीन वाले आ गए, और फिर उसके बाद में जमीन वाले आ गए, पेड़ पौधे आ गए, फिर उसके बाद में छोटे छोटे कीट आ गए, फिर उड़ने वाले बड़े कीड़े आ गए, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं और थोड़े से बड़े विकसित हो गए, चतुर पैर वाले आ गए, फिर उसके बाद में बंदर आ गए, और बंदर के बाद में फिर वो आखिरकार क्या बन गए? इंसान बन गए। जैसे बोलते हैं ना कुछ, जैसे कि हिरण से जिराफ आया, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ। हिरण से जिराफ आया, क्यों? कि बोले उसको खाने को कुछ नहीं मिलता था रेगिस्तान के अंदर, तो गर्दन से लंबी करके वो जिराफ बन गया। ऐसा नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से ये सारी योनियां एग्जिस्ट करती हैं। ब्रह्मा जी ने शुरू में ही 84 लाख योनियां बना दी, एक एक करके। ये सारा क्रिएशन भागवतम में एक्सप्लेन है, बड़ा माइंड ब्लोइंग है, आनंद आ जाएगा। जिसको इंटरेस्ट है पढ़ा करो भागवतम, उसमें लिखा हुआ है सारा। स्वाति जी समझ में आया? डार्विन क्या कहते हैं और हमारी भागवतम क्या कहती है? उत्तर दीजिए। उसके बाद में वंदना बारोट माता जी बताएंगे। हाँ प्रभु जी, मतलब डार्विन थियरी उन्होंने बोली कि इवोल्यूशन है, और भागवत में बोलते कि इवोल्यूशन जैसा कुछ नहीं है, सब योनियां पहले से भगवान ने बनाई है, मतलब डिफरेंट ब्रह्मा जी ने बनाई। ठीक है, और उसको मैं क्लियर करता हूँ, सुनिए। ठीक है, सुनिए। इवोल्यूशन हुआ है, पर इवोल्यूशन किसका हुआ है? कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन हुआ है, चेतना का इवोल्यूशन हुआ है। चेतना इवोल्यूट हुई है कि भाई ठीक है, इन जानवरों में पहले कम चेतना थी और बाद में हम लोग जो है वो ज्यादा चेतना वाले हैं। लेकिन जो शरीर जो दिया गया है, वो शरीर तो पहले से ही कैसा है? मनुष्य भी थे, कुत्ते भी थे, बंदर भी थे, भालू भी थे। ऐसा नहीं था कि आज से 500 साल पहले, या डार्विन बोल रहा है हजारों साल पहले, 10 लाख साल पहले
1 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले, जब राम जी आए थे, राम जी कब आए थे? 8 लाख वर्ष पूर्व आए थे। तो जब राम जी आए थे तब कुत्ते एग्जिस्ट नहीं करते थे, ऐसा था क्या? नहीं। अगर मनुष्य योनि तक आए हैं तो सारे के सारे सब जीव एग्जिस्ट करते थे। या ऐसा कहते हैं कि राम जी के वानरों की, जो राम जी की सेना थी, इतने सारे वानर थे, वो बाद में धीरे धीरे मनुष्य बन गए, ऐसा है क्या? या डार्विन को जाके पूछोगे, डार्विन तेरे दादाजी बंदर थे ना? प्रभु जी, हाँ तो वो रामायण और वो सब देखते हैं, उसमें वो सुग्रीव और वो सब है, तो वो उनको क्यों ऐसा दिखाया है? वो उसी शरीर में है, वो वानर शरीर में है, उनको वो वानर है, पक्के वानर है। हनुमान जी क्या है? एक वानर है। पर वो हम लोगों को कैसे दिखेगा कि वो कैसे बात करते थे, कैसे भगवान की आज्ञा का पालन करते थे, हम सब लोग कैसे समझेंगे इस बात को? इसके लिए इस तरह से उनको प्रकटीकरण किया गया। पक्के वानर है हनुमान जी, मतलब एक पक्के वानर ही है। पर वो कैसे वानर हैं? जो भगवान के भक्त वानर हैं, जो हर समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं उस शरीर में। हम नहीं कर सकते उस शरीर के अंदर, ठीक है? नल नील सुग्रीव, ये सब लोग वानर हैं, वानर का रूप में है। ऐसा नहीं है कि सुग्रीव के वंशज आगे जाके मनुष्य बन गए ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है? हरे कृष्ण। आशा माता जी, अपना माइक म्यूट करने का कष्ट कीजिए ना, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद। क्लियर है आपको? क्या नाम है? अचला राम जी और क्या नाम है, अश्विनी जी, उर्मिल मित्तल माता जी, क्लियर है? हाँ प्रभु जी क्लियर है। हाँ, तो हम सब क्या है, दादाजी और परदादाजी बंदर थे क्या? उर्मिल मित्तल माता जी? नहीं। अचला राम जी, आपके परदादाजी के दादाजी बंदर थे? नहीं प्रभु जी। वो साइंटिस्ट डार्विन बोलता है पहले बंदर से मनुष्य बने बाद में। नहीं। सब लोग अगर आप जाएंगे ना, अगर आपको इतना भी थोड़ा सा भी क्लियर करना है ना, एक बहुत अच्छी बात बता दो, जगन्नाथपुरी चले जाना, या काशी विश्वनाथ चले जाना, या कहीं ऐसे और स्थान पे हरिद्वार चले जाना, वहां पर मिलेंगे आपको भाट। कौन मिलेंगे? भाट। और भाट लोग क्या करते हैं? आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के क्या मालूम कितनी पीढ़ियां तक वो याद रखते हैं, तुरंत बता देते। वहां पर कहीं पर इन स्थानों पर जाओगे ना, हरिद्वार और जगन्नाथपुरी और इन स्थानों पर, तुरंत आपसे बात करें, क्या नाम है तेरा बालक? बोले मेरा नाम ये है। पिताजी का नाम क्या है? अच्छा ठीक। तुरंत उसका पूरा हिस्ट्री निकाल देंगे। उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं होता है बंदर सिंह जी, नहीं लिखा हुआ, ठीक है? ये हमारी साइंस है, ये हमारा ग्रंथ है जो बताती है कि कैसे क्रिएशन हुआ। मतलब प्रभु जी वो पूरे हमारे जो एंसेस्टर्स है सबका बता देते हैं, सबके बता देते हैं। उनके पास रिकॉर्ड होता है ये पहले से। ये उनको भाट बोलते हैं, भाट। मैं सही कह रहा हूँ? भाटी बोलते हैं ना? हाँ, राजस्थान में भाटी बोलते हैं। राजस्थान में भाट बोलते हैं। कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में जाइए और अपने हरिद्वार में जाइए। विजिट क्या होता है बहुत, वो मतलब मतलब आपके पिताजी गए हैं या दादाजी गए, कोई गए, तो उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, वो रिकॉर्ड होता है। उस टाइम कंप्यूटर नहीं था तो भी। प्रभु जी वो क्या करते हैं, अगर कोई मर गया और घर में जो वो क्रिया करने जाते हैं, तो वो महाराज सब लिखवा लेते हैं कि आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, मतलब आपको कहाँ तक नाम याद है, और आपके बेटे का भी नाम ले लेते हैं। तो उनके पास ये रिकॉर्ड रहता ही है कि हिंदू है तो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो जैसे आपका नाम दिया तो निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से ये हिस्ट्री रिकॉर्डेड होती है सारी। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके परदादाजी के दादाजी के दादाजी बंदर नहीं थे, तो आप जा सकते हैं जगन्नाथ मंदिर। और अभी हम सब लोग यात्रा में आपको इनवाइट कर रहे हैं। 1 तारीख को जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, आप सब लोग आमंत्रित हैं, ठीक है? 30 तारीख को हम निकल रहे हैं यहाँ से। 1 तारीख को जगन्नाथपुरी में, 2 तारीख को जगन्नाथपुरी में। और इस बार बहुत स्पेशल, जहां से जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे ना, जहां से जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, नील माधव, वहां पर भी जा रहे हैं हम, तो आप लोग वहां पर भी आ पाएंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। हाँ। तो जब योनियां पहले से पूर्व निर्धारित होती हैं कर्म के अनुसार, तो रावण को मिला मनुष्य का जन्म, सुग्रीव को मिला वानर योनि, मतलब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? राधे जय जय माधव। रावण माता जी कौन था?
भगवान विष्णु का द्वारपाल। आशा माता जी, आप कहीं बात करते रहते हैं क्या? फिर बीच में माइक भी अनम्यूट कर लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मुझे मेरा एग्जाम लेते हैं कुछ? प्रभु जी डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं होते, चेक कर लेता हूँ। माता जी, कौन था रावण? कौन था? जय विजय में से था। जय विजय कौन है? भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने क्या गलती की थी? चारों कुमारों को प्रवेश करने नहीं दिया था, तो चारों कुमारों ने उन्होंने उनको श्राप दे दिया था, और श्राप देने की वजह से उनको 3 योनियों में, या तो एक बार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनना पड़ा, एक में रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा, एक में शिशुपाल और दंतवक्र बनना पड़ा। मुझे ये श्राप क्यों देते थे पहले? इतना गुस्सा क्यों होता था? मतलब क्यों श्राप दे देते थे? इतना योग और इतना ये मेडिटेशन करते थे वो ऋषि मुनि लोग, तो श्राप मतलब इतना शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों होते थे? शॉर्ट टेम्पर्ड, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना हम क्या करें, शॉर्ट में उत्तर देता हूँ। ये जो भी भगवान के साथ में जो भी लीला हुई है ना, वो तो भगवान के द्वारा डिसाइडेड था किसमें ये ऐसे होना है। ठीक है, बहुत जो जो भगवान के साथ में हुई है, जी कृष्ण उपस्थित है, राम जी उपस्थित है, विष्णु जी उपस्थित है, तब जो भी लीला हुई है वो भगवान के द्वारा प्लान थी सब कुछ। अदरवाइज भी जैसे दुर्वासा मुनि है वगैरह, वो भी सब भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा बनते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे भी जगह क्या नाम है इसका, केदारनाथ बद्रीनाथ में लोग गए, वहां पे बस जो है खाई में गिर गई, लोग मर गए, तो हमें टीवी में क्या दिखाया जाता है कि जो कोई भी जा रहा है सब लोग मर रहे हैं, ऐसा लगता है हमें परसेप्शन क्या आता है कि जो कोई भी जा रहा है सब मर रहा है, बस सब खाई में गिर रहे हैं। कितने लोग दर्शन किए? लाखों लाखों लोग दर्शन किए। एक बस 2 बस उसमें से गिर गई, 15-20 लोग, 30 लोग, 200 लोग, 100 लोग, 150, 200, 300 लोग मर गए, ऐसा कुछ हो गया। तो उसी प्रकार से सतयुग इतना बड़ा था, 17,28,000 वर्ष उसमें। द्वापर युग, त्रेता युग इतना बड़ा था, 12,96,000। उसमें कुछ 1-2 लीला ऐसी हुई है जिसमें ऐसा कुछ उन्होंने गुस्सा किया, उनको श्राप दिया, उन्होंने ऐसा हुआ ऐसे करके। तो ये सब भगवान के साथ में लीला का पूरा वर्णन है, भाग है, जिससे कि हम लोगों को शिक्षा मिल सके। ब्रह्मा जी, थोड़ा आपको मालूम है वैसे, अगर आपको ब्रह्मा जी क्यों गुस्सा कर गए, या ब्रह्मा जी की दूसरी कथा भी आपको मालूम है, अगर मालूम होगी तो ठीक है, अभी नहीं जाते उधर, भागवत में समझेंगे कभी, आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य आपका प्रश्न का उत्तर इतना सा है, जो भी भगवान से संबंधित जितने भी ऋषि मुनि वगैरह हैं, उन्होंने जो गुस्सा किया, चतुष्कुमारों ने गुस्सा किया, उसके पीछे कारण ये रहा कि वो भगवान की लीला का भाग बनते। जय विजय को फिर वो रावण बनना पड़ता को, और उसको क्या नाम है, कुंभकर्ण बनना पड़ता, या हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनना पड़ता। फिर भगवान अपने आनंद के लिए फिर वो लीला करने के लिए प्रकट होने का उनको बहाना मिलता। ये सब तो इनका गुस्सा इस तरह से वाजिब था। प्रभु जी, रावण के माता पिता थे, उनका नाम है? माता जी सबका नाम है ना। अच्छा, नहीं क्योंकि वो कभी सुना नहीं। संतान थे रावण, हाँ, रावण जी के पिताजी का नाम क्या था माता जी? सत्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। विश्ववा ऋषि। हाँ, क्या प्रभु जी? रावण के माता पिता का नाम कोई अगस्त बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है? वही तो मालूम ही नहीं है। माता कैक्सी। माता जी उनका नाम था केकसी और विश्रवा है, विश्रवा क्या नाम है? विश्रवा जो है रावण के पिताजी का नाम है, और केकसी जो है रावण की माता का नाम है, और वो बहुत अच्छी डिवोटी थी। ठीक है माता जी, ओके। जोधपुर में रावण का मंदिर है, जोधपुर में रावण जी का ससुराल माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय हो गया है, पूरा कर लेते हैं इसको। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते। सारी योनियां सृष्टि के समय ही बना दी गई थी। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित हुई, बाद में आई, धीरे धीरे ग्रेजुअली। नो, ठीक है। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। जब ब्रह्मांड बनता है सारी योनियां बनती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं। क्लियर है आप सबको? ये इसको ना फोल्ड कर देना, इसको चैप्टर 9 श्लोक संख्या 8।
यहाँ पे सारा डिटेल में लिखा। बच्चों को पढ़ाना डार्विन का सिद्धांत के बारे में, और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो बच्चों को बोलना भागवतम पढ़े। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। जिस जिस प्रलय में जैसे जैसे वो नष्ट हुए थे उसी उसी रूप में प्रकट होते हैं। आपका प्रश्न हो सकता है, सृष्टि के प्रारंभ में सब लोग जीव कैसे प्रकट हो जाते हैं? उससे पहले जो प्रलय हुआ था उसमें जैसी जैसी स्थिति में सब गए थे उसी उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों की इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। ये बार बार प्रक्रिया चलती रहती है। जब ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में लिखा है। और फिर से जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं, सारे जीव आ जाते हैं, जिस जिस स्थिति में मरे थे उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। पिछले श्लोक में लिखा हुआ है। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम स्वतः ही वापस उसी रूप में आ जाते हैं। रात को सोते हैं आप लोग, एक बात बताओ, और सपने में कहीं चले जाते हैं, राजा बन जाते हैं, रानी बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, और सुबह उठते हैं तो वापस कौन सी स्थिति में आते हैं? सेम वही जैसे सोए थे। वही नाम क्या नाम है, वंदना बारोट, जैसे सोए थे वही वापस उठ गए, आंखें खुल गए तो वही वापस वंदना बारोट है। तो वही कहा जा रहा है, जब सृष्टि का नाश हो जाता है, चैंटिंग करते हो फिर नींद आती है, ना तो नींद ही नहीं आती है। माता जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। वो जिनको लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इतनी महंगी महंगी दवाइयां खाते, सब कुछ करते हैं, चैंटिंग करते नहीं है। चैंटिंग से क्या होगा, बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ठीक है, इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों की इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में जिस जिस अवस्था में वे थे, पूर्व सृष्टि में जिस जिस अवस्था में वे थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है, यही भगवान का योगम ऐश्वर्यम है। जिस जिस तरह से लोग मरे, समाप्त हुए, सब कुछ भगवान में प्रवेश कर गए, उसी रूप में वापस प्रकट होते हैं। और कब प्रकट होते हैं? जब भगवान की इच्छा होती है। नेक्स्ट, विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रहता। भगवान डायरेक्टली उनसे किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। रिपीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इस सृष्टि का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? इस सृष्टि का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? सृष्टि का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? उत्तर दीजिए सुशीला माता जी, सृष्टि का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? उर्मिल माता जी, टाइम हो गया क्या? आप क्यों घूम रहे हैं? जा रहे उर्मिल माता जी? हरे कृष्णा, टाटा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। भाई कौन ने किया था प्रभु? हाँ, यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने हाँ, जो इंटरेस्ट था जिसका उसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सृष्टि बनाई जाती है। किसी को सर्फिंग करने का इंटरेस्ट होता है। सर्फिंग क्या होता है? सर्फिंग बातें जी तक करना एक दूसरे से। सर्फिंग, वाटर सर्फिंग, वाटर स्पोर्ट होता है ना समुद्र में, वो सर्फ स्केट के ऊपर चलते हैं। सब मालूम है। ये पूछा जाए भगवद गीता में श्लोक कितना नंबर का क्या? ठीक है, तो जो समुद्र के अंदर या फिर पानी के अंदर जो पैड लगा करके उसके ऊपर जो घूमते हैं उसको सर्फिंग बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसने किसी जीवन में इच्छा किया होगा इसलिए सर्फिंग कर रहा है। एक्चुअल में सर्फिंग नहीं है, सफरिंग है। मनुष्य, पानी में इतनी सारी मछलियां हैं, जय श्री श्री गौर नेताएं की। पानी में इतनी सारी मछलियां होती है, वो क्या है? सफरिंग है, सफरिंग है, टेंशन है उनको। वो किस आधार पर उनको शरीर मिला है? उनकी रुचियों के अनुसार। यस प्रभु जी, तो इसका आंसर जीवों की इच्छा पूर्ति के लिए क्रिएशन, जीवों की रुचियों के पूरा करने के उद्देश्य से
भगवान ने ऐसे पानी क्यों बनाया, भगवान ने ऐसा नमक क्यों बनाया, भगवान ने ऐसा धरती क्यों बनाया, भगवान ने ऐसा आकाश क्यों बनाया, भगवान ने ऐसे पेड़ पौधे क्यों बनाए, भगवान ने ऐसे जंगल क्यों बनाए, पहाड़ क्यों बनाए, सब जीवों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। और पहाड़ में कोई मनुष्य तो नहीं रहते, वहां पर कौन से जीव, ऐसे जीव जिनकी इच्छा वहां पूरी हो सकती है, चींटी, हाथी, और क्या क्या हो सकता है, पंछी, सांप, भालू, हिरण, वो सब वहां रह सकते हैं, तो वहां उनकी इच्छा वहां पूरी होती है। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते, भगवान कभी भी इसमें बंधित नहीं होते। भगवान खुद बनाते सृष्टि को, लेकिन भगवान इस सृष्टि का भाग नहीं बनते हैं। ठीक है, फिर से बात आ गई है, कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपसे कल को पूछ लेना, कैसे जवाब दोगे, बोलो कैसे जवाब दोगे, जल्दी से बताओ कैसे जवाब दोगे, ऐसे जवाब दोगे। कहां पे लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है पूनम माता जी, ऐसे जवाब दोगे, कहाँ लिखा हुआ है, 9वें अध्याय में 8वां श्लोक में। 8 नहीं, पिछले पहले वाला बताओ, श्लोक संख्या बोलो, बताया तो था नहीं, 9.7 में। पहले कब बताया था मैंने, पहले कब बताया था कि ऐसे होता है, 6 में, 5 में कि 6 में, 5 में, 5 में बताया था। 5 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, मैं सृष्टि को बनाता हूं, मैं सृष्टि के अंडर में नहीं आता हूं। ठीक है, और 7वें अध्याय में हमने समझा था, 7वें अध्याय में कहां पर, श्लोक संख्या 12, 7 पॉइंट, यस प्रभु जी 7.12। भगवान कहते हैं मैं इन तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आता हूँ। ठीक है, कल को कोई बोले ना भगवान भी एक साधारण व्यक्ति थे, वो बाद में महान बन गए थे, आप भी कृष्ण बन सकते हो। बहुत सारे मूर्ख लोग आजकल ना स्वतंत्रता की आजादी की आ गई है बोलने की, जो देखो तो वो वीडियो बना रहा है, जो देखो जो यूट्यूब बना रहा है, सब भेज रहा है, डाल रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया। ओके, यहीं पे समाप्त करते हैं, बस 13 मिनट है, पहले जाप करेंगे और उसके बाद में कुछ